नमस्ते। मैं योगी ओम प्रकाश। आज हम सीखने जा रहे हैं मयूरासन। मयूरासन की सही विधि और उसके लाभ। मीन्स मयूरासन हमें करना कैसे, अधिकतर लोग करते हैं और अपनी रिस्टों को तोड़ लेते हैं, रिस्ट में इंजरियां हो जाती हैं। तो उसकी विधि क्या है, उसको पहले समझें, फिर करें, उसके लाभ लें। मीन्स यदि हम ग्रंथ के अनुसार जाएं तो मयूरासन एक कालकोट मीन्स विष को भी हर लेता है, यदि आपने उसे सिद्ध कर लिया है। परंतु आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं होता है कि आप उसको सिद्ध करें, क्योंकि आप समय नहीं देते हैं तो आप उस आसन को सिद्ध नहीं कर सकते। तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं लेनी है कि जो हमारे शरीर में पॉइजन का काम करें और हम सोचें कि एक बार हमने मयूरासन कर लिया तो हम उसे विष को भी पचा लेंगे। जी ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको मयूरासन को करने के लिए सबसे पहले आपकी रिस्ट जो है वो है मजबूत होनी चाहिए। आपकी बाहें मीन्स अपर आर्म एंड लोअर आर्म एंड रिस्ट यह स्ट्रांग होनी चाहिए। यदि अगर यह स्ट्रांग है तो आप अपने वेट को पूरा हाथों पर ले सकते हैं, चाहे वेट कितना भी हो। हम अपनी बॉडी से डबल वेट ले सकते हैं, ठीक है ना। और आप अपनी बॉडी का वेट स्वयं ले सकते हैं। इतना हमें सक्षम होना चाहिए, इतना बलशाली होना चाहिए। उसके लिए आपको रिस्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिस्ट वाली हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे कर रखी है, आप उसे जा करके पहले देखें, अपनी कलाइयों को अच्छे से मजबूत करें, फिर आप मयूरासन करें। देखिए, मयूरासन से करने से पहले आप 2-4 आसनों का अभ्यास कर लें। एक पहले आसन यह है कि आप ये आसन में मीन्स उत्थित पद्मासन आप करना सीख जाएं। यदि यहाँ पर आप अपने वजन को उठा लेते हैं तो मयूरासन में अवश्य उठा लेंगे। ऐसे इस प्रकार से पद्मासन लगाइए, फिर दोनों हाथ साइड में बगल में रख लीजिए और फिर बॉडी को ऐसे अप कर लीजिए ऐसे। यदि अगर यह आसन आप करते हैं तो आप मयूरासन अवश्य करने लग जाएंगे। तो यह एक आसन है। फिर इसमें आप दूसरा आसन क्या है, जो ब्रह्मचर्य आसन कहा गया है कि आप ब्रह्मचर्य आसन यदि कर लेते हैं तो आप मयूरासन जरूर करेंगे। सारे हैंड बैलेंसिंग वाले आसन करने लग जाते हैं। ऐसे ये ब्रह्मचर्य आसन, यह 2 आसन। तीसरा आसन कौन सा है, जो हाफ दंड आसन, जिसे कि आज मॉडर्न लाइफ में हम हाफ प्लैंक कहते हैं। तो आप इस प्रकार से हाथों को रख लीजिए और यहाँ पर होल्ड कीजिए। यदि आप 1 से 1.5 मिनट इस प्लैंक को होल्ड करते हैं तो आप मयूरासन कर सकते हैं। ऐसे आपको होल्ड करना है। तो इससे आप होल्ड करेंगे तो आपका क्या होगा, कोर स्ट्रांग होगा। कोर स्ट्रांग होगा तो आपकी जो एल्बो है सही से आपकी टमी पर सेट हो पाएंगी। अदरवाइज यदि आप में अधिक टमी का फैट बढ़ा हुआ है तो हम जैसी एल्बो को रखते हैं तो एल्बो हमारी इधर उधर खिसक जाती हैं और हमारा बॉडी बैलेंस से बन नहीं पाता है, जिससे कि हम आसन नहीं कर सकते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है। और चौथा आसन, इस आसन को करने से पहले हमें क्रैन पोज, जिसे हम वकासन कहते हैं, वह आना चाहिए। इस प्रकार से आप वज्रासन में बैठ जाएं, हाथों को ऐसे साइड में रखें, फिर आप अपने पैरों को ऐसे जमीन पर रखें, फिर नी को अप करें और फिर आप पैर को चला करके ऐसे आगे लाएं और फिर आप अपने टो पर आएं और अपनी नी को अंडर आर्म्स पर ऐसे रख दें। अब सामने देखते हुए बॉडी को आगे खींचें, फिर एक पैर को उठाएं, फिर दूसरे पैर को उठाएं। इससे बोलते हैं हम वकासन। यदि आप यहाँ पर रुकना सीख जाते हैं, आप में किसी प्रकार का ज़्यादा कंपन नहीं होता है और आप रुक सकते हैं, तो आप हैंड बैलेंसिंग वाले जितने भी आसन हैं सारे कर सकते हैं। तो यह 4 आसन थे जो कि उसको उस आसन के लिए तैयार करने के लिए सबसे पहले एक छोटे आसन समझ लीजिए, इनको करना है, तब जाकर के आप उच्च कोटि के आसन कर सकते हैं। और इसमें समय लगता है, ऐसा नहीं है कि आप 7 दिन में, 8 दिन में, 5 दिन में, जी नहीं। यदि आप 1 महीने अभ्यास सही से करते हैं और अपने आप में स्वयं आप टाइम देते हैं आधा से 1 घंटे, तो आप इन आसनों को सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उठे और आपने आसन किए, उससे पहले की प्रोसेस आपने देखी नहीं, सूक्ष्म व्यायाम आपने किए नहीं और आपने इंजरियां अपने शरीर में ले ली, तो वह नहीं। हमें क्या है, योग करना है, कोई ढोंग नहीं करना है
कि हम बस गए कहीं भी गार्डन में बैठ गए, कि आपने देखा होगा आजकल जो अनुलोम विलोम प्राणायाम जो करते हैं, आंखें खुली हैं ऐसे करके आ रहे हैं, वॉक करते हैं, बातें करते हैं और कह देते हैं हम वॉक करके आ गए। तो वो स्थितियां हमें नहीं करनी। आप वाकई में सीखना चाहते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपको एक डेडिकेशन के साथ आपको हर चीज़ का अभ्यास करना। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, यदि आप सही से अगर पढ़ते हैं तभी क्वालिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने माता पिताओं को धोखा दे रहे होते हैं। उसी प्रकार से योग है, यदि विधि पूर्वक करेंगे तो आप शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे, और अगर विधि नहीं अपनाएंगे तो शरीर को अस्वस्थ बनाएंगे। ठीक है, अब हम जुड़ते हैं फाइनल आसन से। फाइनल में क्या करना है, आप ऐसे वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में बैठने के बाद आप अपनी नी पर इस प्रकार से आ जाइए। फिर नी पर आने के बाद हाथ को ऐसे रखें। हाथ अब ये जो सामने की ओर है फिंगर, इनको घुमा करके अंदर की ओर रख लीजिए, ऐसे इस प्रकार से अंदर की ओर। फिर इसके बाद बॉडी को ऐसे आगे खींचिए, एल्बो हल्की बेंड कीजिए और एल्बो को अपनी नाभि पर रखिए। ऐसे नाभि पर रखने के बाद अब बॉडी को आगे खींचिए ऐसे, और बॉडी का संतुलन बनाइए। यदि संतुलन सही है तो आप एक पैर को ऐसे उठाइए, फिर आप दूसरे पैर को उठाइए और यहाँ पर बैलेंस बनाइए। ये है मयूरासन। इस प्रकार से हमें अभ्यास करना है। तो यहाँ पर रुकें, सांसों को सामान्य रखें, फिर जैसे ही गए थे वैसे ही धीरे धीरे वापस आ जाएं। ऐसे इस प्रकार से यह मयूरासन था, जिसमें कि यदि आप अभ्यास करते रहते हैं कम से कम में 30 सेकंड 1 मिनट तक इस आसन में रुकना सीखना है। यदि आप रुकने लग जाते हैं तो आपकी जो हैंड बैलेंसिंग वाले जो आसन है, पक्षी आसन है, मयूर आसन है, क्रैन पोज है, उत्थित पद्मासन है, कुक्कुट आसन है, यह जो सारे आसन, स्कंद आसन, उत्थित स्कंद आसन है, तो यह आसन होने लग जाते हैं। लेकिन हमें समय देना पड़ता है। हम देखते ना कि लोग जब आसन करते हैं तो हमें लगता है कितना अच्छा कर रहे हैं। आप स्वयं भी कर सकते हैं, उन्होंने समय दिया है, आप दीजिए और लाभ लीजिए। फिर जुड़ेंगे एडवांस आसन के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।